जय हिंद साथियों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी स्टडी जोन। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्या जी छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास, ये आपका छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास का चौथा पार्ट है। इससे पहले 1, 2 और 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये तीनों पार्ट आप अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ जब इतिहास की बात होती है ना, छत्तीसगढ़ इतिहास, और छत्तीसगढ़ इतिहास में जब आधुनिक इतिहास की बात होती है तो आधुनिक इतिहास मतलब अगर छत्तीसगढ़ इतिहास की बात हुई तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से? छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास से। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये तीनों पार्ट आप लोग देख लिए तो चौथा पार्ट आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा, है ना। और इन 4 पार्ट में हम लोग लगभग छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। चौथे पार्ट में हो जाएगा शायद, देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ये तीनों नहीं देखे तो तीनों देख लीजिए और आपको चारों पार्टों से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1932 से 1940 की घटनाएं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, रायपुर षड्यंत्र 1942। रायपुर षड्यंत्र अलग होता है, रायपुर डायनामाइट अलग है ना, रायपुर डायनामाइट 1942, और संविधान सभा 1946 और ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947। इन टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको लाइटली ना लीजिए, अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, ईयरफोन लगा के पढ़िए। मेरा ये प्रॉमिस है, आप लोगों को यही कोशिश करूँगा याद कराने का, ठीक। तो आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्न में से कौन सा विभाग दिया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं खरे मंत्रिमंडल। जैसे अभी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल, किसका मंत्रिमंडल बोलेंगे? विष्णुदेव साय का। तो अभी विष्णुदेव साय के समय शिक्षा मंत्री कौन है? इसका कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग। शिक्षा मंत्री कौन है अभी छत्तीसगढ़ में? किसके? विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में। तो यही पूछा है कि खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल कौन से विभाग से संबंधित? तो शिक्षा विभाग से संबंधित है। कौन सी विभाग से संबंधित है? शिक्षा विभाग से। तो हमारे यहाँ अभी अपडेट में शिक्षा मंत्री कौन है, इसका कमेंट करके आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1938 में खैरागढ़ में कौन सा दल का गठन हुआ? कौन से दल का गठन हुआ? क्या पूछ रहा है? कौन से दल का गठन हुआ? तो आपका वर्ष याद रखेंगे, वर्ष है जी 1938। क्या है जी? 1938, ठीक है। संस्था का नाम याद रखेंगे, कौन सा संस्था का गठन हुआ? सेवा दल। कौन सा? सेवा दल। इसके नेता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता या नेता आपका सुखराम। कौन? सुखराम। और उनके साथ याद रखेंगे आपका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इनके मेन नेता हैं, ठीक। तो क्या पढ़े? वर्ष देखिए 1938 में कौन सी संस्था? सेवा दल। नेता है सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से देव सेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपका क्वेश्चन तीसरा बोलता है छत्तीसगढ़ के किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? कौन सी रियासत में? आपका छुई खदान रियासत। छुई खदान कौन से जिला में है जी? नवीनतम जिला खैरागढ़। यहाँ पे छुई, ये भी उनका साथ है ना, क्या बोलते हैं? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ऐसा बोला जाता है। तो जो छुई खदान है वो लगानबंदी आंदोलन हुए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामधीन गोड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? अच्छा, अभी शहीद को थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी पढ़ाई के बाद बताता हूँ मैं आप लोगों को। कोशिश ये है कि इस सप्ताह, अभी कौन सा तारीख है? आज ये 17 तारीख है। हो सकता है शनिवार तक आपका पूरा छत्तीसगढ़ इतिहास कंप्लीट हो जाए। और छत्तीसगढ़ इतिहास के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं। कोशिश ये करूँगा कि मंडे से आपका छत्तीसगढ़ नहीं, भारत का भूगोल हम लोग चालू करें। क्या है? भारत का भूगोल चालू करें। भारत का भूगोल हम लोग
पढ़ेंगे, कोशिश ये करेंगे। ओके, यही जानकारी देना था। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि जो रामधीन गोड़ किस स्थान पर शहीद हुए थे, ये बताना है। तो रामधीन गोड़ का बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये किससे संबंधित थे? आपका रामधीन गोड़ वर्ष याद रखेंगे, पूछा गया है ना, 21 जनवरी 1939। क्या है? 21 जनवरी 1939 को। ठीक, कौन सा सत्याग्रह? आपका बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था? नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखेंगे, रामाधीन गोड़। कौन है? आपका रामाधीन गोड़। कौन है जी? आपका रामाधीन गोड़ ने नेतृत्व किया था। तो आपको ऐसे याद रखेंगे। बदरा मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में जो फालतू बात बोलते हैं, ये बदरा लड़काएगा, ये बदरा टुरा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बदरा कौन है? फालतू मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करता है। तो बदरा कौन? हमारे गांव का एक रामा नाम का लड़का है। क्या नाम का? मेरे गांव में रामा नाम का लड़का है, वो बदरा की तरह मतलब बदरा बात बोलता है। तो याद रखेंगे बदरा कौन है? रामा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया? किसका? कांग्रेस भवन का उद्घाटन। कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया? आपको 1940 में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस भवन का स्थापना किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हो 1940 में। ठीक, तो भारत में कौन किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद कर ले, विनोबा भावे। तो छत्तीसगढ़ में पूछा है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में किसने किया? तो छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था? आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन है? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर इनको गिरफ्तार कर लिया? ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बम्बई से जब लौट रहे थे ना नेता लोग 9 अगस्त 1942 को, तो यहाँ पे मेन नेता थे। इनका नाम है रविशंकर शुक्ल, आपका घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल। इन सबको कहाँ पे गिरफ्तार कर लिया? मलकापुर में। कहाँ पे? मलकापुर। मलकापुर कहाँ है जी? आपका मलकापुर है आपका कहाँ? नागपुर क्षेत्र में। अब ये घटना कब का है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। इस समय इन भाई साहब लोगों को गिरफ्तार कर ले। किनको? रविशंकर शुक्ल, नाम याद रखेंगे, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल और यतियतन लाल जैन। इन सबको कहाँ गिरफ्तार कर लिया? मलकापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर की डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन? डिप्टी कमिश्नर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर RK पाटिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन 9वां है। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला? किसका? विद्यार्थियों का विशाल जुलूस ना। विद्यार्थियों का विशाल जुलूस किसने निकाला? आपका रणवीर सिंह शास्त्री। कौन? रणवीर सिंह शास्त्री ने विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकाला। कब? 10 अगस्त को। और 9 अगस्त याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को आपका त्रेतानाथ, ये तिवारी है ना, नहीं है, त्रेतानाथ तिवारी ने एक विशाल जुलूस निकाला था। कहाँ पे? रायपुर में। कौन? त्रेतानाथ तिवारी। और आपका रामकृष्ण 10 अगस्त है, ये 9 अगस्त है। किसका? त्रेतानाथ को। और रणवीर सिंह ना, रामकृष्ण बोला मैं, रणवीर सिंह शास्त्री आपका 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विशाल जुलूस निकाला था। ठीक, 10वां है 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में IG ठक्कर स्वागत किस प्रकार किया गया? जो IG ठक्कर का स्वागत किस प्रकार किया गया? स्वागत कैसे करेंगे जी?
अपन लोग गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, न कि टोपी में ना और कहीं पे नहीं, गद्दे में। कहाँ पे? गद्दे में। तो ये भाई साहब गद्दे में स्वागत किया वंदे मातरम लिखकर। आप लोग कमेंट करें, क्या करें? कमेंट करें। कहाँ पे? कमेंट पे। और स्वागत करें वंदे मातरम लिखकर। क्या लिखकर? वंदे मातरम लिखकर। सबका वंदे मातरम कमेंट आना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में कौन नेता थे? कहाँ पे? बिलासपुर में 2 अक्टूबर 1942 को। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इनमें से सभी नेता थे, उपरोक्त सभी होगा, इनमें से सभी नेता क्या थे? आपके शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, रायपुर षड्यंत्र केस प्रमुख नायक कौन थे? क्या पूछा? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक पूछा है। तो अब इसके रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, याद रखेंगे। कब? 1942। इसका सन पूछा है ना। कब? 1942 में। नायक कौन थे? इसके हीरो कौन थे? आपका परसराम सोनी। कौन था? परसराम सोनी। अब देखो, परसराम सोनी को कैसे याद करेंगे। देखो, षड्यंत्र कौन रचता है हमारे घर में या आसपास में? हमारे पड़ोसी लोग। कौन रचते हैं? पड़ोसी लोग। क्यों? हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं या हमारे बारे में फालतू चीज़ें हमें माँ बाप को बताना या किसी चीज़ को करना, कौन करते? पड़ोसी। तो षड्यंत्र रचने का काम कौन करता है? पड़ोसी। और पड़ोसी से, पड़ोसी प से और प से परसराम सोनी। प से पड़ोसी और प से परसराम सोनी। तो षड्यंत्र कौन रच रहा है? परसराम सोनी षड्यंत्र रच रहा है। ठीक, ये नायक है। कौन है? ये नायक है। अब इसकी कहानी बताता हूँ। रायपुर षड्यंत्र केस क्या था? इनका मेन उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाने का उद्देश्य था। क्या था? विस्फोटक सामग्री और बम बनाने का उद्देश्य था। इस घटना में मुखबरी कर दिया। क्या कर दिया? मुखबरी। मुखबरी मतलब जाके अंग्रेजों को बता दिया। कौन? शिवनंदन ने। कौन? आपका शिवनंदन प्रसाद। कौन? शिवनंदन प्रसाद ने क्या कर दिया? मुखबरी कर दिया। तो ये रायपुर षड्यंत्र केस उतना सफल नहीं हो पाया। इसका आंसर हो जाएगा परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र अलग है और रायपुर डायनामाइट अलग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र, मतलब रायपुर षड्यंत्र कब हुआ? आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक पूछ सकता है रायपुर षड्यंत्र कब, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर सन याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। 1942 में रायपुर षड्यंत्र हुआ। विस्फोटक जो बम बनाने का प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? तो देने वाले कौन थे? सुधीर मुखर्जी। अब देखो, सुधीर मुखर्जी को कैसे याद रखेंगे? आपका पश्चिम बंगाल से मुखर्जी मतलब बंगाली आदमी। अब बंगाली लोग इतने दिमाग वाले थे, इसका एग्जाम्पल देखो, सुभाष चंद्र बोस। एक अकेला आदमी, कौन? सुभाष चंद्र बोस, एक अकेला अंग्रेजों का ना पसीना पसीना निकाल दिया था। अगर इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ोगे ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो एक अकेला आदमी ना पूरे अंग्रेजों को हिला डाला था। वो था बंगाली। अब बंगाली लोग के पास अति दिमाग होता है ना। देखो, याद होगा, हर गांव में एक बंगाली डॉक्टर रहता है। हर गांव में आपको बंगाली डॉक्टर मिलेगा। अब आए का बाएँ दवाई देगा और पैसा ले लेता है। सब गांव में रहता है। तो जो बंगाली है, कौन? सुधीर मुखर्जी, ये इंजीनियर था। और ये भाई साहब क्या, बम बनाने का क्या करते थे? आपका प्रशिक्षण देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? क्या पूछा है? दुर्ग के जो जिला कचहरी में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? रघुनंदन सिगरौल। कौन था? आपका रघुनंदन सिगरौल। कौन था जी? रघुनंदन सिगरौल। नाम याद रखेंगे, रघुनंदन सिंघरौल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित थे। क्या बोला है? भारत के जब संविधान निर्माण सभा में ब्रिटिश क्षेत्र से कौन कौन शामिल थे, ये पूछ रहा है भाई। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊं। देखो, ब्रिटिश क्षेत्र से, कहाँ से? ब्रिटिश क्षेत्र से 3 लोग शामिल थे। पहला बड़ा नेता था रविशंकर शुक्ला, एक।
दूसरा नेता था आपका घनश्याम सिंह गुप्त, कहाँ से थे ये, दुर्ग से ना। और तीसरे बड़े नेता थे आपका बैरिस्टर छेदीलाल। कौन है आपका बैरिस्टर छेदीलाल? कौन है आपका बैरिस्टर छेदीलाल? कहाँ से थे, ब्रिटिश से थे। और देशी रियासत, कहाँ से, देशी रियासत थे आपका रघुराज। कौन थे, देशी रियासत थे आपका रघुराज सिंह दीवान। कौन, रघुराज सिंह दीवान। देशी रियासत थे कौन थे, रघुराज सिंह दीवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्षेत्र पूछे ना, तो रविशंकर शुक्ल हम लोग देखे हैं, घनश्याम सिंह गुप्ता देखे हैं और ठाकुर छेदीलाल, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, दो लोग, एक तो ब्रिटिश क्षेत्र से, एक देशी रियासत से, लेकिन इसके साथ साथ और भी जगह से शामिल थे, इसको मैं बताता हूँ, नोट कर लेना। इसका है आपका रियासती, क्या है, रियासती, जो रियासती जनता का प्रतिनिधित्व किया था, क्या, रियासती जनता का प्रतिनिधित्व दो लोगों ने, एक का नाम है राम प्रसाद पोटई, राम प्रसाद पोटई, कहाँ से, कांकेर से। दूसरे भाई साहब हैं आपका किशोरी मोहन, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, कहाँ से, रायगढ़ से। ये लोग कहाँ से, रियासती जनता का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? कहाँ पे, पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो इससे पहले अपन देखते हैं जो पंडित रविशंकर शुक्ला, ये बड़ा नेता था, ये कहाँ से झंडा फहराया है, ये भाई साहब फहराए हैं सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहाँ है आपका, नागपुर में, सीताबाड़ी से, है ना। दूसरा आपका घनश्याम सिंह गुप्ता, अब इनके बारे में तो जानते हैं, ये कहाँ से, दुर्ग से फहराएंगे। राम गोपाल तिवारी, कौन है आपका, राम गोपाल तिवारी, ये गांधी चौक बिलासपुर, कहाँ पे आपका, गांधी चौक बिलासपुर, कहाँ पे जी, गांधी चौक बिलासपुर में। तीन नाम बताए ना आपका, आर के पाटिल याद रखेंगे, आर के पाटिल, जो आर के पाटिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस लाइन रायपुर में ना, पुलिस लाइन रायपुर में, कहाँ पे, पुलिस लाइन रायपुर में तिरंगा झंडा फहराया। और वामन राव लाखे, कौन, वामन राव लाखे, लाखे नगर कहाँ है, रायपुर में, ये वामन राव लाखे जो रायपुर के गांधी चौक में, कहाँ पे, रायपुर के गांधी चौक में आपका तिरंगा झंडा फहराया था। एक बार रिपीट करता हूँ, आपके बड़े नेता थे रविशंकर शुक्ल सीताबाड़ी नागपुर में, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर के गांधी चौक में। ठीक, तीन नेता, दो नेता यहाँ पे देखेंगे, आर के पाटिल पुलिस लाइन रायपुर में, और वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर में, वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछे, पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, क्योंकि अब भी जस्ट इसका आंसर मैं आप लोगों को बताया हूँ, डिटेल में जब बता रहा है तब। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी के पूर्व ही अछूत उद्धार का प्रारंभ किया? देखो, गांधी से पूर्व, छत्तीसगढ़ के गांधी किसको बोलते हैं, सुंदरलाल शर्मा को, इसी ने अछूतोद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। रायपुर में मोती बाग का पुराना नाम क्या है? रायपुर में जो मोती बाग का पुराना नाम क्या है ना, किसका, मोती बाग का पुराना नाम। अब मोती बाग पुराना नाम से जानने से पहले थोड़ा सा बताऊं मैं, अब यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं, और मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने स्टूडेंट का थोड़ा सा ख्याल रखूँ, उनको डांट के चलूँ, उनका टीचर हूँ इसलिए। तो अभी जो टेस्ट हुआ, कल यही बात को रिपीट किया था, फिर यही बात रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपका 25 से 30 एवरेज गया है, और ऐसा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको मैं ना पढ़ाया हूँ, सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे, करेंट के भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो और एक लड़का मैसेज करता है, सर सरल था, क्या था, एकदम सरल था, पेपर आपका सरल था। ठीक है भाई, 10 लोगों में तू एक बहुत होशियार है इसलिए तेरे को सरल लग रहा है, लेकिन 9 लोग के लिए तो थोड़ा सा कठिन है ना। क्यों कठिन है? क्योंकि वो जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 2022 से 2023 तक एक अपना अनुभव बता रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ में जितने व्यापम के पेपर हुए 100 क्वेश्चन के थे, और 100 क्वेश्चन मानोगे नहीं, एकदम सरल के सरल क्वेश्चन, यहाँ तक कि
गणित के भी क्वेश्चन सरल से सरल थे। 10 में से आप 8-7 बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। इन्हीं सरल क्वेश्चन हमको पोस्ट दिलाता है, ये बात ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि सरल दे रहे हैं सर टेस्ट में, तो सरल को आप लोग अगर गलत कर रहे हो तो यही आप लोगों का मेन परीक्षण है ना। टेस्ट लेना वही है। तो टेस्ट के समय आप लोग मस्ती मत कीजिए, अच्छे से दिलाइए टेस्ट को और अच्छे से पढ़िए। क्योंकि देखो आपका 25 से 30 आपका सही हुआ मान लो, तो भैया इसमें माइनस मार्क भी तो जाएगा 1/4। अगर माइनस मार्क दे दिया तब ठीक है। मान लो आपका 50 बना, कितना 50 बना और 30 आपका सही हुआ है, तो गलत कितना हुआ दोस्तों 20। 30 सही हुआ है तो 20 का माइनस कर दो, कितना 1/4, तो 5 नंबर माइनस के 25 में अटक गए आके। एक मोटा बता रहा हूँ, इसका निकालने का अलग तरीका है ना। ऐसा तो ऐसा ना कीजिए। टेस्ट भी अगर दिला रहे हैं ना तो अच्छे से दिलाइए, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं ना उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, तब काम बनेगा, ऐसे में नहीं बनेगा। आपके कंपटीटर बहुत हैं जो 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, एक टीचर होने के नाते आप लोग जो मेरे से रूबरू डेली व्हाट्सअप से बात करते हैं ना, व्हाट्सअप से जय हिंद सर और ओके सर बोलते हैं, जैसा भी आप लोग बात करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अच्छे से अभी तो पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी वर्दी ना ले, मैं सबको चाहता हूँ कि सब वर्दी लें और सब वर्दी में देखें। उस दिन मेरा गुरु दक्षिणा पूरा हो जाएगा। तो कहानी वही है, जान लगा दो या फिर जाने दो, सीधी बात। अगर आप फिजिकल के लिए ग्राउंड जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखो ग्राउंड जाना ना, पहली बात तो सुबह आपका 5 से 6 बजे उठना, जो डेली उठते हैं वही बहुत बड़ी बात। और वहाँ से निकल के आप पैदल अगर जा रहे हो ग्राउंड जाना बहुत बड़ी बात। ग्राउंड में जाकर 10 राउंड लगाना मतलब कितना बड़ी हिम्मत की बात। अब जब इतना मेहनत कर रहे हो यार फिजिकल में, तो एक टीचर आपको अगर गाइडलाइन कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप अपना समय निकाल के समय निकाल के अच्छे से पढ़ लीजिए ना। जो जानकारी मेरे से बनता है मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा, बाकायदा मेरे को कॉल कीजिए, मैं सबका कॉल रिसीव करता हूँ ना। यहाँ तक कि यूट्यूब में आपका मैसेज का भी रिप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो पढ़ रहे हो ना वो बना रहे, है ना। तो मेरे आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई को तंत्र रखिए, अच्छे से रखिए। इस बार का टेस्ट होगा ना, तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा कौन से टॉपिक से, जितने स्टूडेंट हैं उसका मैं लगभग एवरेज देखना चाहता हूँ। एवरेज कितना 35 से 40 में दिखना चाहता हूँ, है ना। नहीं आएगा तो सबको फ़ोन कर करके फिर सड़काऊँगा, बता रहा हूँ मैं ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम किसका? रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम विक्टोरिया बाग है। क्या है आपका? विक्टोरिया बाग है। 19वां क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया? इस क्वेश्चन को लास्ट में डालने का कारण यही था कि आप लोग कितना दिमाग क्लिक करता है। ये पढ़े हैं हम लोग, लगभग कोई नंबर के क्वेश्चन में है जिला कचहरी वाली बात। तो इनमें कौन से सिटी में हुआ था, कौन था इसका मेन हीरो? था आपका रघुनंदन सिंघरौल, इनका मेन हीरो था। लेकिन कौन से ज़िले में, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए कौन से ज़िले में है। मैं आपका सबका कमेंट पढ़ूंगा। ओके, तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 2-4 दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में प्राप्त हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप जय हिंद भी लिख के भेजेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।